कृषि बिल को लेकर सरकार के अपने सहयोगी भी सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। बिल को लेकर बीजेपी के पुराने दोस्त शिरोमणि अकाली दल की नेता और सांसद हरसिमरत कौर पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुकी हैं और इसके बाद शिरोमणि अकाली दल चीफ सुखबीर सिंह बादल ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी थी। लेकिन अब अकाली दल ने एनडीए की परेशानी और बढ़ा दी है, जिसके बाद एनडीए की बुनियाद दरकने लगी है। कृषि बिल पर सरकार चौतरफा घिरी हुई तो पहले से ही है, अब ये परेशानी और बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जन्म से ही उसका सबसे भरोसेमंद सहयोगी शिरोमणि अकाली दल एनडीए से अलग हो चुका है। अब सियासी गलियारों में ये सवाल उठने लगा है कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने जिस तरह से गठबंधन की नींव डालकर बीजेपी को केंद्र की सत्ता तक पहुंचाया था, पहले शिवसेना और अब अकाली दल के अलग होने से उसकी बुनियाद दरकने लगी है। क्योंकि शिवसेना और अकाली दल दोनों बीजेपी के सबसे पुराने और भरोसेमंद सहयोगी दल थे। गौर करने वाली बात यह है कि वाजपेयी युग में तमाम गैर कांग्रेसी दलों को एकजुट करके जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बना था, उसमें करीब 24 छोटे बड़े दल शामिल थे। उन 24 दलों में प्रमुख रूप से बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना शामिल थे। अकाली दल के अलग होने से पहले शिवसेना ने भी 2019 में एनडीए से नाता तोड़कर कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। भले ही तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना से गठबंधन की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद पर अड़कर बीजेपी से नाता तोड़ लिया। अब कृषि विधेयकों का कानून बन जाने के बाद अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ दिया। लेकिन सवाल केवल महाराष्ट्र और पंजाब का नहीं है, बल्कि पूरे देश का है, क्योंकि बिहार में भी जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार में जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी की तकरार अगर नहीं थमी तो चिराग पासवान किस रास्ते पर जाएंगे, कहना मुश्किल है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।